नमस्कार प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए 5 ए का एलिमेंट है कि नहीं। 5 देखिए ए का एलिमेंट है तो ये होगा बिलोंग्स टू। 8 ए का एलिमेंट है कि नहीं, तो इसमें देखिए 8 कहीं पर भी नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 ए का एलिमेंट है कि नहीं, नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए का एलिमेंट है कि नहीं, 4 आपको यहाँ दिख रहा है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए का एलिमेंट है कि नहीं, 2 आपको यहाँ दिख रहा है तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 ए का एलिमेंट है कि नहीं, इसमें 10 नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। नल सेट को आप 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7th का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब आपको ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हैं उनका सेट बनाना है। ये इवन नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा ऑड नंबर का सेट बनाइए जो 2 से डिविजिबल है। तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये आपका नल सेट है तो यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है उसका सेट बनाइए। तो केवल एक प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है 2, तो इसका सेट ये होगा। तो ये नल सेट नहीं है तो नो, इट इज़ नॉट नल सेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। मतलब आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा। मतलब कोई आपसे पूछ रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं तो इसके सेट में कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? नल सेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। मतलब आपको सेट बनाना है वाई का। वाई क्या है? कोई दो पैरेलल लाइंस का जो कॉमन पॉइंट है वो है वाई। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। दो लाइंस को आप पैरेलल लाइंस कब कहेंगे? जब उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो हर एक पॉइंट पे। सपोज इसकी वैल्यू डी है तो ये पॉइंट हो या फिर ये पॉइंट हो, ये हमेशा आपका डी होगा। यहाँ तक कि सपोज आप इस लाइन से, ये सपोज ये 0 पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहाँ से अगर आप इन्फानाइट डिस्टेंस पे चले जाते हैं प्लस इन्फानाइट पे, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, तब भी इनके बीच का जो गैप है उस समय भी ये डी होगा। अगर आप माइनस इन्फानाइट पे चले जाते हैं तब भी उस समय इनका बीच का जो गैप होगा वो आपका डी होगा। मतलब पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो देखिए इट मीन्स पैरेलल लाइंस नेवर मीट आर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। मतलब आप कहीं पर भी जाके मेजर करें, दो पैरेलल लाइन का जो बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर डी है तो डी ही हर एक पॉइंट पर रहेगा। मतलब पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में वाई निकालना था। वाई क्या था? उनका कॉमन पॉइंट था। कॉमन पॉइंट मतलब जहाँ पे वो मीट करें। तो चूंकि ये लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं इसलिए उनके बीच का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसका जो आप सेट बनाएंगे तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो वो होगा 5। तो यस, इट इज अ नल सेट। देखिए
अगर ये क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में या और भी किसी जगह, तो आपको हमेशा ये आंसर करना है यस इट इज़ अ नल सेट। लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, आइए उन डाउट्स को देखते हैं। क्योंकि जब मैं आपकी तरह पढ़ाई कर रहा था क्लास 11th में, तो मुझे भी वो डाउट आ रहे थे। मैंने उन डाउट्स को क्लियर किया, आपको भी वो डाउट आ रहे होंगे। आइए उन डाउट्स को देखते हैं। देखिए पहला डाउट ये कि अगर दोनों लाइंस कोइंसाइडिंग हो गए तो, देखिए पहला डाउट ये कि व्हेन टू लाइंस आर कोइंसाइडिंग, अगर दोनों लाइन कोइंसाइडिंग हो गए तो, देखिए ये आपकी पहली लाइन, ये सपोज ये L1 है, ये आपकी दूसरी लाइन कोइंसाइडिंग, ये आपकी L2 है। अगर दोनों लाइन अगर कोइंसाइडिंग हो गई तो देखिए ये हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, हर एक पॉइंट पे ये मीट करेंगी। तो ये सपोज y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स होंगे। तो देखिए इन्फानाइट पॉइंट्स कैन बी पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये आपका इन्फानाइट सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको y निकालना था, y का सेट बनाना था। y क्या था? कॉमन पॉइंट एनी टू पैरेलल लाइंस। अगर वो दो पैरेलल लाइंस जो है अगर वो कोइंसाइडिंग हो गई तो हर एक पॉइंट पे वो मीट करेंगी, हर एक पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट होगा। तो इन्फानाइट पॉइंट्स पॉसिबल हैं उनको मीट करने की। तो यहाँ पर जो आपका सेट हो जाएगा वो इन्फानाइट सेट होगा। तो क्या ये सही आंसर है? क्या इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए इन्फानाइट सेट? तो देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होना चाहिए इन्फानाइट सेट। ये हो सकता है बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने इस इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर ये क्वेश्चन कहीं पर भी आता है तो आपको आंसर में लिखना है यस इट इज़ अ नल सेट। ओके, लेकिन आपका ये डाउट भी एकदम सही है कि अगर दो लाइंस अगर कोइंसाइडिंग हैं तो हर एक पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट होगा और ये सेट इन्फानाइट होगा। लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया। तो अगर इसको करेक्ट किया जाए तो कैसे करेक्ट होगा? सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस एक्सेप्ट कोइंसाइडिंग लाइंस। अगर यहाँ पे ये लिख दिए होते एक्सेप्ट कोइंसाइडिंग लाइंस तो ये पॉइंट नहीं आता और हमेशा ये हमेशा नल सेट बना रहता। लेकिन अगर आपसे कहीं पर भी ये सवाल पूछता है तो इसका आंसर आप नल सेट ही करेंगे। अब देखिए दूसरा डाउट यहाँ पर यह आता है कि आपका फिजिक्स टीचर आपको यह बताता है कि टू पैरेलल लाइंस इन्फानाइट पे मीट करती है, और जबकि हम यहाँ मैथमेटिक्स पे कह रहे हैं कि आप इन्फानाइट डिस्टेंस पे चले जाएं प्लस इन्फानाइट पे, तब भी दो पैरेलल लाइंस का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो डी मेंटेन रहेगा। अगर आप माइनस इन्फानाइट पे भी चले जाएं तब भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे डी बताया गया है। तो हम फिजिक्स में कह रहे हैं कि टू पैरेलल लाइंस इन्फानाइट पे मीट करती हैं, और जबकि यहाँ मैथमेटिक्स में कह रहे हैं कि दो पैरेलल लाइंस कहीं मीटे नहीं करती हैं। तो कौन सा सही है, फिजिक्स कि मैथमेटिक्स? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपका फिजिक्स टीचर बताता है कि टू पैरेलल लाइंस इन्फानाइट पे मीट करती हैं वो गलत नहीं है, वो भी सही है। स्पेशली वो लाइंस की बात नहीं कर रहे होते हैं, वे रेज ऑफ लाइट की बात कर रहे होते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई लाइट बल्ब है और ये ग्लो कर रहा है, तो इससे सभी डायरेक्शन में रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, इधर भी इधर भी इधर भी ढेर सारी लाइंस निकलेंगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फिलहाल दो रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं, एक इधर एक इधर, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि इस लाइट बल्ब से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर है। तो अगर इससे पूछा जाए कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हैं, तो ये बताएगा कि एक्स डिस्टेंस पर एक बल्ब रखा है, वहाँ से ये दोनों रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे तो ये यहाँ पे मीट करेंगी इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट से दो रेज आ रही हैं, ये और ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट आ रही हैं ये एक्स डिस्टेंस पर एक बल्ब है वहाँ से आ रही हैं। ओके, अब अब मान लेते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है इस पाथ पर,
और ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है इस पाथ पर, इसी पाथ पे अपने तरफ से एक हम ब्लैक रे भेजते हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ से भी एक ब्लैक रे भेजते हैं इस डायरेक्शन में। तो आप ये पाएंगे कि ये जो ब्लैक रे ऑफ लाइट है, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों इस पॉइंट पे आके मीट करेंगी। तो अब इससे पूछा जाए कि ये दोनों ब्लैक रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ये बताएगा कि ये दोनों एक्स डिस्टेंस पे मीट कर रही हैं। ये ब्लैक रे हमने अपने तरफ से भेजा है चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। ओके, तो इसने बताया कि ये दोनों ब्लैक रेज एक्स डिस्टेंस पे मीट कर रही हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि ये पर्सन जो है इस बल्ब से बहुत दूर है, सपोज यहाँ पर है, और ये डिस्टेंस इन्फानाइट है। मतलब ये पर्सन जो इस बल्ब से बहुत दूर है, हाइपोथेटिकली इन्फानाइट डिस्टेंस पे दूर आ गया है। तब अब इसके पास जो रे ऑफ लाइट आएंगी वो एकदम पैरेलल आएंगी। तो अगर इससे पूछा जाए कि ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, तो ये बताएगा कि इन्फानाइट डिस्टेंस पे एक बल्ब रखा गया है, वहाँ से ये रे ऑफ लाइट आ रही हैं। अच्छा, इनमें से हम दो रे ऑफ लाइट को लेते हैं, इसको और इसको। अगर आप इसको एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, अगर आप इसको एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो ये कुछ इस तरफ ऐसे ऐसे आते हुए कुछ यहाँ पे मीट करेंगी। ये वाला भी कुछ ऐसे ऐसे जाते हुए यहाँ पे, मतलब देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से दो रेज निकल रही हैं जो कि इन्फानाइट पे पैरेलल हो जा रही हैं। ओके, तो अपने तरफ से हम चेक करने के लिए यहाँ से दो रे ऑफ लाइट को भेज रहे हैं, वो भी पैरेलल इसी डायरेक्शन में। इस पाथ के लॉन्ग हमने एक रे ऑफ लाइट भेजा और इस पाथ के लॉन्ग हमने दूसरा रे ऑफ लाइट भेजा, ब्लैक रे। तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों रेज, ये वाली रे यहाँ पे आएगी और ये वाली रे भी यहाँ पे आएगी, दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगी। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि पैरेलल रेज जो हैं वो इन्फानाइट पे मीट करती हैं। तो इसलिए फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है तो इन्फानाइट पे मीट करेंगे। जैसे ये पॉइंट था, यहाँ पॉइंट से रेज चली तो वो इन्फानाइट पे पैरेलल हो गई। इसी तरह अगर इन्फानाइट से पैरेलल रेज चल रही हैं तो इस पॉइंट पे मीट करेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फानाइट पे मीट करती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। मतलब आपको बताने हैं कि कौन से दो सेट्स आपस में इक्वल हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। ए जो है अलॉय वर्ड के सभी लेटर्स का सेट है, और बी क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका सेट बी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए क्या है, ए सेट है, ए इज़ अ सेट। देखिए द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय वर्ड्स के लेटर्स का सेट है। तो मैंने आपको बताया था अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स रखने हो और वो एलिमेंट्स भी लेटर्स हैं तो आपको स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि आपको इसी वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो ए है, ए लिखा, एल लिखा, एक और एल लिखा, ओ लिखा, वाई लिखा। आपने जैसे ये लिखा ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपने एल को दो बार यूज़ कर लिया। मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो इसको सही लिखेंगे ए इक्वल टू सेट ए एल ओ वाई। ये आपका सही है। अब सेट बी लिखते हैं। सेट बी क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल वर्ड के लेटर्स का सेट है। तो लॉयल में एल है, ओ है, वाई है, ए है, एक और एल है, उसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, एल यहाँ पे, एल यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे, ओ यहाँ भी है, वाई यहाँ पे, वाई यहाँ भी है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट यहाँ बी में है या बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए इक्वल टू बी।
तो ये होगा यस, ए इक्वल टू बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट ऑफ ऑल एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4। ए बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन आपका एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। एन आपका बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब एन आपका ये सारे नंबर्स हैं, और एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो जब एन 1 है तो स्क्वायर 1 होगा, 2 है तो स्क्वायर 4 होगा, 3 है तो स्क्वायर 9 होगा, और 4 है तो स्क्वायर 16 होगा डॉट डॉट। एन 0 है तो 0 होगा, एन आपका -1 है तो स्क्वायर +1 होगा, -2 है तो स्क्वायर +4 होगा, -3 है तो स्क्वायर प्लस का 9 होगा। जब एन -4 है तो स्क्वायर 16 है। तो आपसे कहा गया है कि एन स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो 0 आपका लेस देन 4 है, ओके। 1 आपका लेस देन 4 है, ओके। 4 आपका लेस देन और इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 4 है तो ये भी चलेगा। 9 आपका लेस देन और इक्वल टू 4 नहीं तो नहीं चलेगा, ये सारे नंबर्स नहीं चलेंगे। सिमिलरली यहाँ देखिए 1 आपका लेस देन और इक्वल टू 4 है, ओके। 4 आपका लेस देन और इक्वल टू 4 है, ये भी ओके है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा। तो ये आपके एन स्क्वायर है जो कि 4 या 4 से छोटे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एन यहाँ से यहाँ ये एन है। तो ए क्या होगा, ए आंसर होगा आपका -2 -1 0 1 2, ये आपका सेट ए होगा। अब सेट बी की बात करते हैं। तो देखिए सेट बी क्या है, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है, और एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इक्वल टू 0। तो आपका बी सेट में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा। तो देखिए ए में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और बी में केवल 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है, -1 यहाँ पे नहीं है, -2 यहाँ पे नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गिवन 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट आर नॉट। तो मैंने आपको बताया था 2 सेट्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके कार्डिनल नंबर आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ए क्या है, सेट ऑफ 1 √2 √3 2। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, 4 होगा। बी बताइए। तो देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या होगा, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, तो ये दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, तो इसलिए यस ये क्या है, इक्विवेलेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, राइट कार्डिनल नंबर फॉर गिवन सेट्स। आपको इन सभी सेट्स का कार्डिनल नंबर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ए, सेट ऑफ √π √6 √35 √48 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा, तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए 5 हो जाएगा। इन्फानाइट सेट्स में इन्फानाइट एलिमेंट होते हैं, ये टेंडिंग टू इन्फानाइट होगा। तीसरा क्वेश्चन, नल सेट का कार्डिनल नंबर। तो पता है कार्डिनल नंबर ऑफ 5 क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। सिंगल्टन सेट, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2। किसी सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो उसे कहते हैं सिंगल्टन सेट। तो कार्डिनल नंबर ये 1 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया।